साहिब जी के विचार सुन रहे थे। मेरे लिए भी कुछ समय दिया है। मैं तो मना कर रही थी, पर साहब का आदेश, इधर वाले साहब फिर इधर वाले, मैं बीच में हूँ, सबका आदेश पालन करने लग गई। हमारे जो भैया धनुष चलाने वाले जो आए हैं वर्मा जी, उनकी बात में बड़ा वजन है। उन्होंने आपको लक्ष्य के बारे में जितने भी बाण चलाए हैं उसको एक लक्ष्य बनाकर बात बताई है, और सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने अर्थ पे, धन पे, कि हमारी जेब किस प्रकार गर्म रहे। और जिसकी जेब गर्म रहेगी तो वो आदमी अपने आप में एक गर्व के साथ जिएगा। मैं बहुत दिन पहले भानपुरी में आई, एक बहन से मैंने पूछा कि आपके पास में कितनी साड़ी है, तो उसने बताया कि मेरे पास में 50 तो रखने की है और 30 पहनने की है, मतलब रात दिन उपयोग में लेने की। अगर वो चाहती तो उसका 10 ही साड़ी से काम चल जाता, तो उसकी जो 70 साड़ी है वो उसके पैसे उसकी जेब में रहता। आज हमारी बहनें फैशन की और ज़्यादा ध्यान देती है, फैशन पे ज़्यादा उनका लक्ष्य है। बहनों की क्या बात करें, भाई भी कम नहीं। आजकल भाई लोग जब कटिंग बनवाते हैं नहीं, तो इनकी कटिंग देखो तो कैसी कटिंग बनवाते हैं कि चारों तरफ तो रिंग रोड और बीच में गार्डन, और कपड़े भी पहनते हैं। तो मैंने देखा कि पहले गरीबी होती थी तो गरीबी में लोग कपड़े में एक कपड़ा जोड़ देते थे, जिसको टुकड़ा जोड़ना कहते, थिगला कहते हमारी भाषा में। क्यों जोड़ देते थे, गरीबी है। पर आज के जो ये नौजवान भाई हैं, ये जो उस फटे कपड़े को पैसों से खरीदते हैं, वो फटा कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, हम जो क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, वैसे हम कपड़े पहनते हैं, फैशन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारी बहनें सजना ज़्यादा चाहती है। कहते हैं कि बहनों को सजने में ज़्यादा आनंद आता है। एक जगह सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में पम्पलेट में लिखा था ठीक 3 बजे 12 से 3 तक सत्संग चलेगा। तो पति अपने सत्संग में आने के लिए तैयार हुआ, तो पत्नी से भी बोला कि तुम भी चलो। तो पत्नी ने देखा कि मेरे पति देव ने कैसी ड्रेस पहन रखी, तो उससे मैचिंग मिलाने के चक्कर में झांक झांक कर दरवाजा के सामने पति को देखे कि उनकी ड्रेस के अनुसार ही मेरी ड्रेस होना चाहिए। अब वो बार बार हरन बजाए भुर भुर, क्योंकि उसको पता है कि 12 से 3 तक सत्संग है, पर वो मैचिंग मिलाते मिलाते उसने 1-1.5 घंटा कर दिया। और जब वो आकर के गाड़ी में बैठी और सत्संग में पहुंचे, तब तक संतों ने बोल दिया था, बोलो सदगुरुदेव की, माने कथा समाप्त हो गई थी। तो हम फैशन में और इसमें ज्यादा भूले हैं। कहते हैं कि बेटा है दुर्व्यसन में, बेटी है फैशन में, बेटा है दुर्व्यसन में, बेटी है फैशन में, और बाप है टेंशन में। क्योंकि फैशन के लिए ज़्यादा समय हम देते हैं। हमारी बहनें मुंह में लिपस्टिक लगाती है तो ऐसी लगती जैसे बिल्ली चूहा खा के चली आ रही, और जब मुंह में पाउडर लगाती है तो ऐसी लगती है कि जैसे आटे में भट्टा गिर जाए। क्या हमें जो प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से जो हम बने हैं, कितने सुंदर है। विदेशी लोगों से बहुत सुंदर है हम, हमारे जैसे सुंदर कोई नहीं होगा। क्योंकि ना हम अधिक काले
ना हम अधिक गोरे, ना अधिक मोटे, ना अधिक छोटे। हम जैसे सुंदर होना चाहिए वह सब सुंदर है, पर हम कृत्रिम बनना चाहते हैं, ऊपर से सजना चाहते हैं। तो चेहरा नहीं सजाना है, सजाना है तो क्या सजाना है? चरित्र सजाना है। आपके चेहरे से आपकी सुंदरता नहीं, आपकी सुंदरता है चरित्र से। वैसे हमारे हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उसको कहते हैं रामचरित्र मानस। उसमें क्या है? चरित्र का ही वर्णन है। और जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसका चरित्र पवित्र है, वही पूजनीय होता है और वही सम्मानीय होता है। और आप बहुत सारा गहना पहन लो, बहुत सारा क्रीम पाउडर लगा लो और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो हम सुपनेखा की छोटी बहन मानी जाएंगे। क्योंकि सुपनेखा बहुत सारा क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक लगा के आई थी और क्या बोली थी? रुचिर रूप धर प्रभु भई आई, बोली वचन मधुर मुस्काई, और तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया और सुपनेखा की नाक कान काट ली। काटी कि नहीं काटी मुझे पता नहीं, पर रामायण में लिखा है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, क्या वो किसी नारी की नाक कटाएंगे और कटवाएंगे? कटेगी नहीं। यानी नाक का कटना है चरित्र से गिर जाना। यानी शूर्पणखा जब अपनी बात लेके आई और राम ने अस्वीकार कर दिया तो वो उसकी नाक कट गई, यानी उनकी बात नहीं मानी। यानी चरित्र से गिर जाना ही नाक का कटना है। और बहने, चरित्र हमारा गहना है। हमारा गहना क्या है? हमारा श्रृंगार क्या है? हमारी फैशन क्या है? तो चरित्र हमारा गहना है, इसे कभी खोना है, और ये खो गया तो जिंदगी भर रोना है। सबसे उत्तम गहना है चरित्र, सबसे उत्तम गहना है शील, सबसे उत्तम गहना है सदाचार, सबसे उत्तम गहना है हमारे जीवन के सद्गुण। और ये हैं तो आप एक कोई गहना पहनने की जरूरत नहीं, आप सब गहना पहन रखे हो। और अगर हमारे अंदर सद्गुण नहीं है, शील नहीं है, चरित्र नहीं है, तो सब गहने बेकार है। गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार, गिरी पर चढ़ गिरी से गिरे मरे कई बार, और जो चरित्र गिरी से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार, हजार जन्म बिगड़ता है। इसलिए हमें ज्यादा गहना पहनने की जरूरत नहीं। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि नैनवा की नारियां सुंदर लगती है और कानवा की घोड़ियां सुंदर लगती है और सींग बा की गाय सुंदर लगती है और मूंछ बा का आदमी सुंदर लगता है। ये कथा में पंडित जी कह रहे थे। इतने में गडरिया जा रहा था जिसकी भेड़ का पैर टूट गया था, और वो गडरिया अपनी भेड़ को कंधे पे बिठा कर ले जा रहा था। जब उसने ऐसी बातें सुनी तो उसने कहा, चल मेरी टूटी, पंडित जी की चारों बात झूठी। उस गडरिया ने कहा अपनी भेड़ से कि चल मेरी टूटी, ये पंडित जी की चारों बात झूठी। तो पंडित जी को बहुत बुरा लगा, अरे मैं इतना बड़ा वक्ता और मेरी बात झूठी कर दी। तो पंडित जी ने कहा, है भाई तूने मेरी बात झूठी कैसे कर दी? कि महाराज आप बता रहे थे कि नैनवा की नारी सुंदर लगती है। जिस नारी के सुंदर नैन हो पर उसके नैन में शील ना हो, उसके जीवन में शील ना हो, उसका चरित्र सही नहीं हो, तो वो नारी अच्छी नहीं लगती। तो नैनवा की नारी अच्छी नहीं लगती, सीलवा की नारी अच्छी लगती है। सील जानते हो? जिस साड़ी में सील लगी रहती है, जिस जो वस्तु खरीदते हैं, जिस पैकेट में सील लगी रहती है, अगर उसकी सील नहीं तोड़ी तो दुकान पे वापस बदल ली जाती है। और जिसकी सील टूट गई, सील फट गई, उसे वापस दुकानदार बदलता नहीं। जिसकी सील टूट गई उसका जीवन माने अव्यवस्थित हो गया। इसलिए सीलवान नारी सुंदर लगती है। हे पंडित जी, आप नैनवा की नारी को सुंदर बता रहे थे, इससे मुझे आपकी बात झूठी लगी। और आपने कहा कि
कान बाकी घोड़ी, जिस घोड़ी के तिके तिके कान हो वो घोड़ी अच्छी लगती है। तो महाराज घोड़ी के कान तीखे हो पर रण में चले ना तो घोड़ी किस काम की। और आपने कहा कि सींग बाकी गाय, जिस गाय के तीखे तीखे सींग हो और वो गाय छटांग भर दूध ना दे तो बताओ उस गाय की क्या शोभा है। तो दूध बाकी गाय अच्छी लगती है और वो घोड़ी, चलने वाली घोड़ी अच्छी लगती है। और आपने कहा कि मूंछ वाला आदमी, आदमी की बड़ी बड़ी मूंछें और बिल्ली से डरे। बिल्ली से नहीं डरता, आदमी सबसे शक्तिशाली प्राणी है, परंतु किससे डरता है? बिल्ली से डरता है कि बिल्ली रास्ता काट गई अब तो सारा काम बिगड़ गया। बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम बिगड़ गया। अरे भाइयों, बिल्ली का रास्ता हमने काटा तो बिल्ली का तो कोई काम नहीं बिगड़ा, बिल्ली तो नहीं डरी। पर ये धरती का सबसे सिरमौर प्राणी, ये सिंह को बस में करने वाला, हाथी को बस में करने वाला, आज बिल्ली के रास्ते काटने से डरता है। तो इसलिए आदमी वो बड़ा नहीं जिसकी बड़ी मूंछे। एक आदमी का नाम था, एक आदमी गली में खड़ा था, पुलिस आई, पुलिस ने पूछा रात की 10 बजे कि यहाँ क्यों खड़ा है, कहाँ से आया, क्या नाम है? तो आदमी क्या बोला, मेरा नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम शेर सिंह। अच्छा, तेरे बाप का क्या नाम है? कि मेरे बाप का नाम शमशेर सिंह। अच्छा, तेरा नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह। अच्छा, तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो, कहाँ रहते हो? तो क्या बोला, मेरा नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह और शेरों वाली गली में रहता हूँ। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा? कि मुझे कुत्ते से डर लग रहा है, मेरी गली में कुत्ते रहते हैं तो कुत्ते से डर लग रहा है। तो आदमी मूंछबा का आदमी नहीं, आदमी में निर्बलता है, वो कायरता है, तो वो आदमी नहीं। जिसके अंदर निर्भयता है, जिसके अंदर भयरहित है, वही आदमी अच्छा लगता है। और ये संत और सदगुरु कबीर हमें निर्भय बनाते हैं, भय से रहित करते हैं। इसलिए हम वंदना करते हैं तो आखिरी पंक्ति आती है, साहेब कबीर अभय पद दाता। ये संत गुरु सदगुरु कबीर साहब हमें अभय पद पर कहते हैं, कोई भय नहीं, और वही आदमी सुंदर होता है। इसलिए हमें गुणवान बनना है, चरित्रवान बनना है, और चरित्रवान गुणवान बन के निर्भय होना है। डर है तो बुरे कर्मों का है, डर है तो बुरी आदत का है, डर है तो गिरे हुए चरित्र का है। फिर किस बात का डर? कोई डर नहीं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। जब भी बुरा होता है तो हमारे कर्मों के, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। इसलिए हम सब निर्भय बने और सदगुरु का विचार सुनते रहे। समय के अनुसार मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय।